सतगुरु भगवान की जय हो। और ईश्वर ही सत्य मार्ग और जीवन है। इस YouTube चैनल में आप सभी भाई बंधुओं का स्वागत है। साथ ही में भगवान से कामना करता हूँ, ईश्वर से कामना करता हूँ कि ईश्वर आप सबको कुशल रखे और आप सबको सुख शांति दे, सुख समृद्धि दे। और आपकी जो भी पीड़ा हो, दुख हो, भगवान उस पीड़ा को, उस दुख को दूर करे और आपकी आत्मा में वह शांति दे जिस शांति के लिए हम इस पृथ्वी लोक पर आए हैं। वो परम शांति हमें प्राप्त हो, आपको भी प्राप्त हो, सबको वो परम शांति प्राप्त हो। और भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सबको सुख शांति दे और साथ में सुख समृद्धि भी दे। तो आज हम बात करेंगे कि हमारा जो पृथ्वी लोक पर आने का कारण क्या है और आखिर हम आए हैं तो क्यों आए हैं और हमारा आने का कारण क्या है। कोई ना कोई कारण बिना इस प्रकृति में, ब्रह्मांड में बिना कारण कुछ भी घटित नहीं होता। तो सबसे पहले आने का कारण गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा था कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया था, कि आत्मा और आत्मा के कर्म के बारे में हमें बताया था। तो हमें इस समझना चाहिए कि हमारा यहाँ जो आने का जो रीजन कारण है वो आत्मा के कर्मों के कारण हमारे यहाँ आना होता है, न कि हम स्वयं प्रकट नहीं होते हैं। हमारे कई कितने ही जन्म हो चुके हैं और हमें मानना चाहिए, इस चीज़ को हमें स्वीकारना चाहिए, न कि हमें ये तर्क वितर्क के चक्रों में हमें नहीं उलझना चाहिए। बाकी सत्य यही है कि हमारा आने का कारण होता है आत्मा और आत्मा के कर्म। हमारे कर्म के कारण आत्मा को बार बार संसार में आना पड़ता है और उन कर्मों को भुगतना पड़ता है। तो हमें आज इस चीज़ में विचार करना चाहिए कि हमारा यहाँ आने का कारण क्या है और आए हैं तो हम किस तरह हम इसी लोक में हमारी आत्मा का कल्याण कर सके, ताकि हमें ये बार बार संसार सागर में आना जाने, ये जो आने जाने का जो चक्र है, इस चक्र से हम बाहर निकल सके और भव सागर से हम पार तर सके। क्योंकि कई ऋषियों ने, हमारे प्राचीन सनातन धर्म में कई ऋषियों ने इस संसार सागर को अलग अलग नामों से पुकारा है। किसी ने संसार कहा है और किसी ने भव सागर कहा है, किसी ने अलग अलग नामों से इनको अपने अपने विचारों के अनुसार इनका नाम रखा संसार का। किसी ने ब्रह्मांड बोला है तो किसी ने संसार बोला है तो किसी ने अलग अलग नामों से उपाधि दी है। भव सागर भी बोला है कि ये सागर की तरह है जो हमें भव सागर से पार निकलना है। जो ये दरिया है, इस दरिया में हमारे को नहीं डूबना है, इस दरिया में हमारे को नहीं उलझना है, हमें आसानी से इस भव सागर से पार हो जाना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हम आए हैं तो क्यों आए हैं और हम किस तरह हमारी आत्मा का कल्याण कर सके, इस भव सागर से हम किस तरह बच सके। तो जो भक्ति और तप और दान हमारे शास्त्रों में भगवान ने गीता में बताया है कि निरंतर, हे अर्जुन, जो भक्त मेरे को निरंतर बसता है उसको मैं संसार सागर से, ये जो संसार सागर है इसका मतलब ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है, उससे मैं मेरे भक्त को आज़ाद कर देता हूँ। फिर जो भगवान का जो भक्त होता है, ये जो जन्म मृत्यु है इसके चक्कर में वो नहीं आता है, उसका कल्याण हो जाता है। वो उस परम पद, ब्रह्मा के पद को पा लेता है, जिसके लिए कितने ही तपस्वी ऋषि मुनि ने हमारे को गीता के माध्यम से बताया है, शास्त्रों के माध्यम से बताया है कि वो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जो ब्रह्म है वो सत्य है। ब्रह्म, आत्मा, पुरुष, ये जितने भी नाम है ये ब्रह्म के नाम है और ब्रह्म सत्य है। हमें सत्य की ओर जाना चाहिए कि आखिर सत्य क्या है। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हमारी आत्मा का कल्याण करने के लिए हमें, जो हमारे आत्मा के अंदर जितने भी विकार है, जब तक हम उन विकारों को दूर नहीं करेंगे तब तक हमारे आत्मा का कल्याण होना असंभव है। हालांकि असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जब तक हम उन विकारों को दूर नहीं करेंगे तब तक वो हमें असंभव प्रतीत होगा। इसके लिए हमें सदगुरु की शरण लेनी चाहिए, गुरु की शरण लेनी चाहिए। जो भगवान है उनके नामों का स्मरण करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए। वो बाहरी दिखावे के लिए नहीं, बाहरी पाखंड के लिए नहीं, अंदर से हमारी आत्मा का कल्याण करने के लिए हमें भगवान का नाम जाप, मन ही मन में प्रभु के नाम जाप का स्मरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। इससे धीरे धीरे हमारी आत्मा के अंदर जो काम है, क्रोध है और राग है, ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है और जितने भी विकार समाये हुए हैं हमारी आत्मा में, जो ये विकार है जिन्होंने ये डेरा डाल रखा है, जो कि हमें आत्मा तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं, इन विकारों को हमें दूर करना है। इन विकारों को हम जब तक दूर करेंगे तब ही हमें आत्मा का
अंतःकरण में महसूस होगा कि ईश्वर की आत्मा ही हमारे अंतःकरण में विद्यमान है, ना कि हम शरीर है। कोई हम शरीर नहीं है, जो क्योंकि शरीर होते तो आदमी जा कहाँ रहे, फिर आत्माएं कहाँ जा रही है। इसलिए हमें हमारी आत्मा का कल्याण करना चाहिए इससे। और अगर किसी से जैसे नाम जाप नहीं हो रहा है कोई आदमी अगर, तो इसके लिए भी भगवान ने बताया है कि निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग के द्वारा भी आदमी अपने जो पूर्व जन्म के जो जितने भी पाप है उनको आदमी दूर कर सकता है। उन निष्काम कर्म योग जिसमें व्यक्ति का निजी स्वार्थ ना हो, वह कर्म जिसमें कर्तापन का भी त्याग होना चाहिए कि मैं तो एक माध्यम हूँ, निमित्त हूँ, सब करता ईश्वर है। जब आदमी के अंदर ऐसे भाव उत्पन्न होगा तो उसे निष्काम कर्म योग की साधना का पता चलेगा। और निष्काम कर्म योग ऐसी साधना है जिससे आदमी सात्विकता से ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। जो आदमी निष्काम कर्म योग के मार्ग पर है, जैसे किसी की भलाई करना, परोपकार करना, पुण्य करना, जो निष्काम जिसमें आदमी का पीछे कोई स्वार्थ भावना ना हो और निजी स्वार्थ ना हो, उसमें कर्तापन का भी त्याग होना चाहिए कि मैं करता नहीं हूँ, मैं एक निमित्त मात्र हूँ, ये जो मेरा शरीर है एक निमित्त मात्र है, कर्ता ईश्वर है। जब आदमी के अंदर ऐसा भाव आएगा तो वह निष्काम कर्मयोग कहलाएगा। और निष्काम कर्मयोग से भी आदमी जो है काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, राग है, ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, इन विकारों को धीरे धीरे अपनी जिंदगी में दूर होता पाएगा। और नाम जाप से भी आदमी कल्याण कर सकता है। लगातार नाम जाप करने से आदमी के अंतःकरण जो आत्मा के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, राग, ईर्ष्या, द्वेष और घृणा है, इन विकारों को वो धीरे धीरे दूर कर लेगा और आत्मा की शांति की तरफ वह चला जाएगा। इसलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।